Loud. Good morning, everyone. I am Deepak Arya. I am from Siana. आवाज क्लियर आ रही है सभी को पीछे? ऐसा तो नहीं है डबल डबल आवाज आ रही हो आपको माइक से? मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर ये स्कैंडी लगी हुई है दोनों तरफ, आपने शायद इस पे नजर डाली होगी, तो कुछ इस पे मिड ब्रेन एक्टिवेशन के संबंध में कुछ लिखा हुआ है। आपने देखा क्या इधर? तो यदि आपने देखा होगा तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कुछ ब्रेन से संबंधित यहाँ पर कुछ बताया जाने वाला है। आई एम राइट? तो वही सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। वैसे आज यहाँ पर इतने सारे बच्चों को एक साथ देखते हुए और वो भी ड्रेस में, प्रॉपर ड्रेस में, तो मुझे अपने समय की याद आ गई। ऐसे आई थिंक मैं 7th में था, जब 8th में था उस समय, जैसे आज हम यहाँ पे स्पीकर के रूप में आए हैं, तो ऐसे हमारे समय पे जो स्पीकर के रूप में कोई आते थे और सुबह को जो हमारे पीटीआई सर बोलते थे कि सिट डाउन प्लीज, तो मेरे दिल से तो एक ही आवाज निकलती थी कि थैंक गॉड शुरू के 2 पीरियड हो गए, क्योंकि पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता था। और पढ़ने बैठते थे तो यार वैसे याद ही नहीं होता था, कुछ सिचुएशन ऐसी थी, शायद आपके साथ में भी ऐसा कुछ हो। मैं स्टार्ट करता हूँ। आप सभी के साथ कुछ क्वेश्चंस मेरे पहले रहेंगे, अगर आप रिलेट करें तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि उनके सॉल्यूशन मैं आज यहाँ पे बताकर जाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर आप सभी से, ऑल स्टूडेंट्स रिप्लाई जरूर दें। पहला मेरा क्वेश्चन है कि पढ़ते तो बहुत है, टीचर्स पूरी मेहनत करते हैं तुम्हारे साथ में, आप भी पूरी मेहनत करो, ट्यूशन लगे हुए, पढ़ते बहुत हैं, लेकिन कमबख्त किताब याद नहीं होती। तो ऐसा किस किस के साथ होता है? ऐसा किस किस के साथ होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड, पहले क्वेश्चन में ढेर। चलिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे कि पढ़ लिया, कंठस्थ कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे एग्जाम नजदीक आने लगते हैं, तो ऐसा लगने लगता है कि यार मैंने तो सब कुछ याद किया था, यार मैं तो भूल रहा हूँ, यार मैं तो भूल रहा हूँ, भूलने वाली बीमारी होने लग जाती है। तो ऐसा किस किस के साथ होता है? अरे वाह, सभी के साथ होता है। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा है, आपको सॉल्यूशन बता करके जाएंगे। लास्ट मेरा क्वेश्चन आप सभी से कि याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया, सर एक बुक निकलवा लो, कि याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जाम हमारे आ चुके हैं, एग्जाम हॉल में जाकर के हम बैठते हैं, पहला क्वेश्चन देखा कर दिया, दूसरा देखा कर दिया, तीसरा देखा वो भी कर दिया, लेकिन चौथे पे जाके गाड़ी अटक जाती है, कह रहे यार क्या था उसका आंसर, वो हमको याद नहीं आता। वो कब याद आता है? या तो हम एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो हमको एक साथ याद आता है, अरे यार इसका ये वाला नहीं, ये था, मैं गलत लिखाया। या फिर हमारा कोई फ्रेंड बताता है कि अबे इसका ये नहीं, ये था, तू गलत लिखाया। तो ऐसा किस किस के साथ होता है? सभी बच्चों के साथ होता है। चलिए मैंने क्वेश्चन ये इसलिए किए क्योंकि मुझे पता लग जाए कि आज भी वही सारी सिचुएशन बच्चों के साथ में है। तो चलिए इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए, भूलने की बीमारी बच्चों को रहती है, दरअसल में हम फोन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, इसकी वजह से कुछ चीजें हैं, उनको साइंटिफिक आधार भी हम समझेंगे। लेकिन इन सारी चीजों को देखते हुए कंपनी ने को इंडिया के अंदर लॉन्च किया। सबसे पहला प्रोजेक्ट है DMIT। क्या है? और दूसरा है मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम। क्या है? यस। एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है, फिर कंटिन्यू करते हैं। जैसे अगर ऐसा हो तो कैसा रहेगा, मुझे आपको बताना है, ठीक है? आप मुझे जरूर बताना। सर एक बार माइक पकड़ेंगे। जैसे सपोज करो ये बुक है, ये नहीं कोई भी बुक, आपकी बुक हो सकती है। इस बुक को आप इधर फ्लिप करें ऐसे, तो आपको सारे चित्र याद हो जाएं, इसके सारे चित्र याद हो जाए। और इधर फ्लिप करें ऐसे, तो सारी थ्योरी याद हो जाए। ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा बताइए? ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा? लाउड बोलो भी, ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा, इसका मतलब मेहनत कोई सा नहीं करना चाहता। चलिए एक और लेते हैं लास्ट। चलो इसमें तो यार बहुत ज्यादा मेहनत लगी, बार बार फ्लिप कर रहे हैं, दुख रहे, हाथ दुखेंगे हमारे। इसको और इजी करते हैं, बुक को लो और सूंघो और बुक याद। ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। चलिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए आपको मैं कुछ चीजों को बताने वाला हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे आए हैं, देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट से हमने बात की है, सर से यहाँ पे बात करके आज आपके सामने हम आए हैं, तो कोई मजाक करने तो आए नहीं है। जापान में बच्चे ऐसी पढ़ाई करते हैं, बुक फ्लिप करके। जापान में बच्चे ऐसी पढ़ाई करते हैं, वहीं के ये कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला जो है वो DMIT और दूसरा मिड ब्रेन एक्टिवेशन, दोनों पे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार मैं चाहूंगा कि यहाँ पर सर के लिए, क्योंकि सर ने हमें परमिशन दी यहाँ पे इस वर्कशॉप को और इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने की, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग सर के लिए हो जाए प्लीज। और उसके बाद में यहाँ हमारे स्टाफ मेंबर्स और टीचर्स का इतना सहयोग रहता है, आपको पढ़ाते हैं, आप तब जाकर के उस लेवल के बन पाते हैं। जोरदार क्लैपिंग टीचर्स के लिए बनती है। साथ में
अभी यार आपके लिए भी कुछ होना चाहिए, आप यहाँ पर आते हो है ना, अभी मेरे लिए आप धूप में बैठे हो, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग आपके लिए भी हो जाए। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ 2 कॉन्सेप्ट है, दोनों के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। अभी आप मुझसे कनेक्ट हो चुके हैं शायद, इसलिए मेरी बात को सुन रहे हैं। अभी एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है DMIT। बोलो DMIT। इसकी फुल फॉर्म होती है डर्मिटो ग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये एक तरीके का फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है हमारे ब्रेन का, यानी कि इस टेस्ट से हमारी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उनका हमें पता लग जाता है। हम इसमें करते क्या है, एक फिंगर की 3 प्रिंट लेते हैं। चलिए आपसे पूछते हैं, आपके हैंड में कितनी फिंगर है, दोनों हैंड में? हाँ 8 फिंगर है, 2 थंब है, टोटल कितना हुआ 10। तो 10 फिंगरप्रिंट्स है, सॉरी 10 फिंगर है, एक फिंगर के 3 प्रिंट लिए, अभी 10 फिंगर 30 प्रिंट हो गए। इनको फिर कंपनी भेजा जाता है, जो एक सिंगापुर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, वहां पे जो वैज्ञानिक है इसकी स्टडी करके एक रिपोर्ट बना करके देते हैं, जिसमें हमें क्या अपना लर्निंग पैटर्न पता लग जाता है। 3 तरीके से बच्चा पढ़ता है। बच्चा विजुअल है, देखकर सीखता है, ऑडिटरी है, सुनकर सीखता है, या फिर बच्चा काइनेस्थेटिक है, यानी थोड़ा बॉडी मूवमेंट करके या फिर लिख लिख कर सीखता है। आपसे पूछते हैं, चलिए आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो लिख लिख कर याद करते हैं? उन्हें एक बार लिखना पड़ता है तब उनको याद होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, काफी हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे कि आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो बोल बोल कर याद करते हैं, है ना, बुक लेंगे और बोलेंगे तब उनको अच्छे से याद होता है। ऑडिटरी मोड के सारे हैं। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट है मेरा लास्ट, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो देखकर याद करते हैं, बुक को लेंगे और बस बैठे रहेंगे, वो सिर्फ देखेंगे उनको याद होता है? ऐसे कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6, काफी हैं ऐसे भी। अच्छा, कुछ तो मुझे लग रहा है सारों पे हाथ खड़ा कर रहे हैं, कंफ्यूजन चल रहा है कि लर्निंग पैटर्न यार है कौन सा। तो मेरा कहने का जो मतलब है वो यही है कि आपका लर्निंग पैटर्न क्या, आपका लर्निंग स्टाइल कौन सा है, वो हमें DMIT से क्लियर हो जाता है। आप उस तरीके से पढ़ेंगे जैसे बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि बेटा लिख लिख कर याद करो, आपको ज्यादा याद होगा, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। अगर आप विजुअल हुए तो आपको देखी हुई चीजें बहुत ज्यादा याद रहती हैं, ऑडिटरी हुए तो सुनी हुई चीजें याद रहती हैं, और यदि काइनेस्थेटिक हुए तो आपको बॉडी मूवमेंट करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं कि पढ़ते समय क्या करते हैं, पेन लेंगे और मुंह में कट कट दांतों में मारते हैं, कट कट मारेंगे। हम बोलेंगे यार क्या कर रहे हो, बैड मैनर्स, क्या खटखट लगा रखा है तुमने? वो पेन हटाएगा, टेबल में मारना शुरू कर देगा, टेबल में खट 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 खट, फिर से स्टार्ट। हम पेरेंट्स फिर बोलते हैं कि यार क्या तुमने खटखट लगा रखा है? अभी बच्चे का पेन साइड में रख जाएगा और उसका पैर हिलना शुरू हो जाएगा सर, मतलब बॉडी मूवमेंट वो बच्चा जरूर करेगा, यानी काइनेस्थेटिक मोड का वो बच्चा है। हम उसको मना करेंगे तो सर उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो लर्निंग पैटर्न कौन सा है आपका वो हमें पता लग जाएगा, आप उस तरीके से पढ़ेंगे, आपको जल्दी चीजें याद होंगी, लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। दूसरे पॉइंट कि आपका जो है कैरियर फील्ड क्या है, आप डॉक्टरी लाइन में अच्छा कर सकते हो, म्यूजिशियन बन सकते हो, स्टार पर्सन बन सकते हो, या स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हो। क्या आपका कैरियर फील्ड हो सकता है? आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, पहले दिन से हमें पता लगता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। जैसे बच्चा इंट्रापर्सनल है या इंटरपर्सनल है, अकेले में रहकर सीखता है, लोगों के साथ मिक्सअप होकर के सीखता है, उसके अंदर लीडरशिप स्किल कैसी है, उसका लॉजिकल पार्ट ब्रेन का वो कितना अच्छा वर्क कर रहा है, कितना परसेंटेज में बेस्ट है वो या कितना डाउन है, और उसको बिल्ड कैसे किया जाए, उसके रिमाइंडर्स भी उसमें दिए जाते हैं। साथ में लैंग्वेज पे उसकी कितनी कमांड है वो भी हमें DMIT से पता लग जाता है। नेचर लव कैसा है बच्चे का वो हमें पता लग जाता है। तो बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लगती है, उनके अनुसार उसका कैरियर डिसाइड कराया जाता है कि आपके लिए ये कैरियर बेस्ट है। साथ में हमें ये पता लग जाता है कि बच्चे का कौन सा वाला ब्रेन डोमिनेटिंग कंडीशन में है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। यानी कि जिन बच्चों का लेफ्ट वाला ब्रेन डोमिनेटिंग कंडीशन में होता है, ये बच्चे क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा लॉजिकली होते हैं, ये पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे निकलते हैं, उसी में अपनी सक्सेस को प्राप्त करते हैं। और जिनका राइट वाला ज्यादा डोमिनेटिंग कंडीशन में होता है, ये बच्चे क्या स्किल्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं ये, और ये स्किल्स में म्यूजिशियन हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में कुछ कर सकते हैं, स्किल्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आपका वाला कौन सा वाला ब्रेन डोमिनेटिंग कंडीशन में है वो हमें DMIT से पता लग जाता है। साथ में आपका IQ, EQ, CQ और AQ लेवल कैसा है, यानी कि EQ लेवल जैसे इमोशनली कितने वीक हैं आप। जैसे कई बार होता है मम्मी पापा ने बच्चे को डांटा तो बातों को मन में तो नहीं रखते हो, गांठ तो नहीं बांधते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि सुसाइड करने के विचार दिमाग में आने लगते हैं। तो EQ लेवल इस कदर वीक है। मैं एक आपको बताऊं, कोटा यूनिवर्सिटी का नाम सुना है आप सभी ने? कोटा यूनिवर्सिटी, वहां का रिकॉर्ड आज तक वहां पे 16,000 से ज्यादा स्टूडेंट अब तक सुसाइड कर चुके हैं। क्यों? एक टेस्ट पास नहीं कर पाए तो क्या हम इतने वीक हो गए कि सुसाइड कर ले?
तो लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है, यहाँ गांव में भी हमें सुनने में आता है कि उसने दवाई खा ली, ये हो गया वो हो गया। खैर आपका EQ लेवल कैसा है DMIT से हमें क्लियर हो जाता है। DMIT से हमें आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपका लर्निंग पैटर्न, आपके कैरियर ऑप्शन, ओवरऑल पर्सनैलिटी का आपका पता लग जाता है। अब DMIT से हमें दो चीजें पता लगी, मोटा मोटा लेते हैं। देखिए क्या पता लगा, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब आपकी स्ट्रेंथ जो निकल करके आई उसके अनुसार हम करा देते हैं कैरियर डिसाइड। ओके, आपकी जो वीकनेसेस है, वीकनेस निकल करके आए, रोंगे थोड़े कि यार मेरी वीकनेस आ गई, मैं क्या करूं, तो उसके लिए कंपनी ने दूसरा प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम। क्या नाम है? मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम। ये हम वर्कशॉप कराते हैं स्कूल्स में, संडे टू संडे इसकी हम क्लासेस देते हैं। क्लास में क्या कराते हैं, इसमें हम ब्रेन जिम कराते हैं, ब्रेन एक्सरसाइज कराते हैं। चलिए एक यहाँ पर कराते हैं आप सभी को। ये सीधा वाला हाथ लो, सीधा वाला हाथ ऐसे, ऑल टीचर्स भी करें, मजा आएगा, सभी निकालें प्लीज। इसको बाहर की तरफ घुमाना है, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना है बाहर की तरफ। अच्छे से घूम पा रहा है सभी का? ओके सर, माइक पकड़े आप। अच्छा, दूसरे को लेंगे, है ना, उल्टे वाले को लेंगे, वो अंदर की तरफ घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ओके सर, क्लियर है? तो एक को अंदर एक को बाहर, दोनों को घुमाना भी एक साथ, एक को अंदर एक को बाहर, एक को अंदर एक को बाहर। सर घुमा के बताओ, एक को अंदर एक को बाहर। ऐसे घूम पा रहा है क्या? नहीं घूम पा रहा है, देखो उधर वो घोड़े दौड़ा रहे हैं ऐसे करके, उधर ट्रक मोड़ रहे हैं। अच्छा, ये ब्रेन जिम है, ठीक है ना, ये जो मैंने बताया इसका साइंटिफिक आधार हम बताऊंगा अभी आपको। एक और कराते हैं आपको, एक एक्सरसाइज और कराते हैं, ऐसे करेंगे, देखिए सभी, ठीक है, ये आप सभी कर पाएंगे, ठीक है। और क्या करना है, थंब को रोल करना है, ऐसे रोल करना है, रोल, ठीक है। स्टॉप कर लेंगे, बंद कर लेंगे, अगले वाले को रोल करेंगे, इंडेक्स फिंगर को। अब फील ये करना है कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे तो टाइटनेस आती जाएगी। नेक्स्ट वाली फिंगर को रोल करेंगे, करके देखो, करके देखो, हो पा रहा है क्या? टाइटनेस आने लगी। नेक्स्ट वाली को रोल करेंगे, रिंग फिंगर को, शायद घूम भी नहीं पा रही होगी किसी की, तो ये नहीं घूम पा रही है। तो ये ब्रेन जिम एक्सरसाइज है। एक लास्ट और कराता हूं, चलो आपको, ऐसे करिए, और ये मिडिल वाली जो फिंगर है, मिडिल है ना, इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए, ऐसे मिडिल वाली फिंगर को फोल्ड कर लीजिए। अच्छा, थंब को खोलिए, ऐसे बंद कर लीजिए, लास्ट वाली को खोलिए, बंद कर लीजिए, इंडेक्स को खोलिए, बंद कर लीजिए। अब बिना किसी होशियारी के इस रिंग फिंगर को खोल के दिखाओ मुझे, आप रिंग फिंगर को खोल के दिखाओ। नहीं खोल ली, बंद होगी? अरे खुलेगी नहीं भाई, इसलिए करा रहा हूं आपको। चलिए, इसका साइंटिफिक आधार मैं आपको बताने वाला हूं। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने आपसे बोला कि भी सीधे वाले हाथ को लो, अभी सब सुनेंगे, ठीक है। सीधे वाले हाथ को लो, इसको बाहर की तरफ घुमाओ, तो आपके राइट वाले ब्रेन से आदेश गया कि मुझे ये वर्क करना है, आपने ये बाहर की तरफ घुमाया प्रॉपर। फिर मैंने बोला कि यार इसको लो, उल्टे वाले को, इसको अंदर की तरफ घुमाओ, तो आपके राइट वाले ब्रेन से आदेश गया कि मुझे ये वर्क करना है। फिर मैंने बोला कि दोनों को लो और एक साथ घुमाओ, तो सर ब्रेन हो गया आपका कंफ्यूज कि एक समय में एक काम करा ले, इतने काम कैसे करूं। लेकिन ये सही नहीं है, हमारा ब्रेन एक समय में कई काम कर सकता है। जैसे एक हाथ से हम 2 का टेबल लिख रहे हैं, एक से 3 का टेबल लिख रहे हैं, ये होगा। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, किस किसने देखी है 3 इडियट मूवी? वहां पर क्या आपने देखा होगा, वो प्रिंसिपल होते हैं, वो दोनों हाथ से लिखते हैं, तो वो आप भी कर सकते हैं। लेकिन वो कब कर सकते हैं, जब आपके ब्रेन बैलेंस होंगे। तो जो मिड ब्रेन की क्लासेस होती है, DMIT से हमें सारी चीजों का पता लगा, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस का। और जो मिड ब्रेन की क्लास में हम ब्रेन जिम कराते हैं, एरोबिक्स, डांस उसमें कराया जाता है, और उसको वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया म्यूजिक बच्चे को सुनाया जाता है। उसके बाद में उसमें ये प्रतिभा आ जाती है कि जिस चीज को 2 घंटे में याद कर रहा है, उसको 15-20 मिनट में याद करना शुरू कर देता है। लंबे समय तक याद रहती है। बच्चे को भूलने की बीमारी फिनिश, जैसे भूलने की बीमारी रहती है, याद करा लगा यार भूल रहा हूँ, वो सिचुएशन बनती है। तो होता क्या है, जो हम क्लासेस देते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन की, जब उसमें हम उसको एक्सरसाइज कराई जाती है, मिड ब्रेन, उसको म्यूजिक सुनाए जाते हैं, बच्चों को आंखों पर पट्टी बन जाती है, वो लेट जाते हैं, म्यूजिक प्ले किया जाता है। उससे क्या होता है, आपके ब्रेन में जो 1200 करोड़ से ज्यादा न्यूरो सेल्स है, वो एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे जैसे एक्टिव होंगे वैसे वैसे आपका ब्रेन डेवलप होगा। ब्रेन डेवलप होगा तो आपको जल्दी चीजें याद होंगी, लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। साथ में ये तो है कि पढ़ाई में तो बेनिफिट होता ही है, साथ में एक रिजल्ट और आता है बच्चे में, वो क्या, जिसकी वजह से हमें नासा विजिट कराया गया, वहां पे सम्मानित किया गया कि बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करने लग जाते हैं। आप कॉटन लगा दो, पट्टी बांध दो आंखों पर उसके, और आपको उस करेंसी दो, करेंसी कोई भी नोट दो, उसको बता देगा कितने का नोट है, उसका सीरियल नंबर क्या है। पैरों से अखबार पढ़ना, मोबाइल के मैसेज पढ़ना, मतलब वो सारे काम जो हम और आप आंखों को खोल करके करते हैं, बच्चा आंखों को बंद करके करने लग जाता है।
सरप्राइज लग रहा होगा शायद आपको, शायद आपने पहले किसी ने देखा भी उसके बारे में सुना हो, बट मैं बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है आपको, इसलिए डेमो भी। अच्छा, डेमो कौन कौन देखना चाहता है कि ब्लाइंड फोल्ड करके कैसे रीड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, किताब को पढ़ सकते हैं, तो सभी देखना चाहते हैं? चलिए हैंड डाउन कर लीजिए। तो उस डेमो को स्टार्ट करने से पहले मुझे 2 स्टूडेंट्स की आवश्यकता है, एक बॉय एंड एक गर्ल। 2 बच्चे मेरे पास आ जाए, कोई भी 2 स्टूडेंट।